4 साल बाद वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उनके पद संभालते ही अवैध प्रवासियों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। इस बीच खबर है कि इसकी गाज अवैध भारतीय प्रवासियों पर पड़ने जा रही है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजने की तैयारी हो गई है। भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का संकेत दिया है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की देश वापसी होगी। अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए सही कागज दस्तावेज भी नहीं है। अवैध प्रवासियों से डील करने वाली संस्था यानी आईसीई ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 18,000 भारतीय इसी सूची का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसमें बताया गया कि भारत नहीं चाहता कि अवैध नागरिकों के मुद्दे का H-1B वीजा और स्टूडेंट वीजा जैसे कार्यक्रमों पर असर पड़े। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 3,86,000 लोगों को H-1B वीजा दिया गया था, जिनमें से लगभग 3/4 भारतीय नागरिक हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में आप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। अपने शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर नए राष्ट्रपति ने उस वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाया। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को समाप्त करने और अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। ट्रंप के आने के बाद भारत ने सहयोगात्मक रवैया दिखाने की कोशिश की। सहयोग के बदले भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन भारतीय नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानूनी उपाय जैसे छात्र वीजा, H-1B वीजा कार्यक्रम की रक्षा करेगा। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में अमेरिकी सीमा गश्ती अधिकारियों से सामना होने वाली सभी अवैध क्रॉसिंग में भारतीय नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 3% है। मैक्सिको, वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी कहीं अधिक है। हालांकि हाल के वर्षों में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या और हिस्सेदारी बढ़ रही है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 2022 तक अमेरिका में लगभग 2,20,000 अनधिकृत भारतीय अप्रवासी रह रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और उनका प्रशासन लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद से ही अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं अवैध प्रवासियों के मसले पर भारत का रुख साफ रहा है कि दुनिया में जहां भी भारतीय रहे वहां के नियम और कानून का पालन करे।